नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम लोग का संपूर्ण मैथ्स बैच का तीसरा दिन, तीसरा क्लास है। हम लोग पहला चैप्टर जो शुरुआत किए हैं नंबर प्रॉब्लम्स, उसका टॉपिक फर्स्ट आपको बताया जा रहा है, यानी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक बात फिर से हम थोड़ा थोड़ा बात का रिवीजन करवा देते हैं आपको। तो सबसे पहली जो हम चर्चा किए थे कि यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक, मात्रक अंक, एकल अंक मेरे भाई। टॉपिक फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट में हमने आपको सिखाया कि अगर संख्या गुना के रूप में दिया जाए तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इस पर सारा प्रश्न का प्रैक्टिस हमने आपको करवा दिया। कल पार्ट दूसरा उसका शुरू हुआ था वही टॉपिक का, जिसमें पावर वाला संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए आपको सिखा रहे थे। तो उसमें बहुत सारा बात आपको हम बताए थे। उन सारे बात को एक बार फिर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। फिर आज की दुनिया में चलेंगे। कल हम टोटल 21 प्रश्न तक पहुंचा दिए थे आपको, यानी शुरू से देखिए नंबर प्रॉब्लम्स का आज पीडीएफ भी मेरे द्वारा डाल दिया गया एप्लीकेशन में, आप देखिएगा, वहीं से सारा प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितना क्वेश्चन डाले हैं, देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा एग्जाम में आपका आने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत है ना, यह पहला चैप्टर का देखिए कितना प्रश्न आपके पीडीएफ में है नंबर प्रॉब्लम्स का। सारा प्रश्न एक एक करके गिन गिन करके दम हम बताएंगे। आपका काम केवल है सारे प्रश्नों का रिवीजन करना। जो बात हमने आपको बोला था कि आप मेरा एक कॉपी तैयार कर लीजिएगा और जैसे जैसे लिखवाते हैं आपको नोट करके लिखते चलिए, सारा प्रश्न का प्रैक्टिस करते रहिए। जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो टोटल 21 प्रश्न हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो कल जो बात हम बताए हैं उसका संक्षिप्त में व्याख्या हम कर देते हैं। देखिए पावर वाला संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम बोले थे कि सारा खेला डिपेंड करता है पावर वाला जो संख्या होता है उसके बेस के यूनिट प्लेस पे, है ना, यानी आधार के इकाई अंक पर क्या है। हमने यह भी बोला था कि पृथ्वी पर जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या का निर्माण होता है, चाहे छोटा से छोटा संख्या का निर्माण होता है ना, उसके इकाई स्थान पर मेरे भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो सकता है। यानी टोटल 10 अंक ही आ सकता है, इसके अलावा कोई अंक होता ही नहीं है। इसी से बड़ा संख्या का निर्माण होता है, जबकि इसी से छोटा संख्या का निर्माण हुआ करता है। तो सारा खेला डिपेंड करता है बेस के यूनिट प्लेस पे। तो हमने सब अंक का अलग अलग स्थिति आपको बताया था। जैसे 4 अंक जिसमें कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अंक था 0, 1, 5, 6। हमने आपको सबसे पहले बोला था कि अगर कोई वैसी आधार संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर में कोई भी संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या है, इकाई स्थान पर वापस लौट करके वही आ जाता है। 0 की स्थिति में 0 लौट करके आ जाएगा मेरे भाई, 1 की स्थिति में 1 लौट करके आ जाएगा, 5 की स्थिति में 5 लौट करके आ जाएगा, 6 की स्थिति में 6 लौट करके आ जाएगा। उसके बाद चर्चा हुआ था 4 और 9 का। तो हमने आपको बताया कि 4 पर पावर विषम संख्या, 4 और 9 जो काम करता है वह पावर की स्थिति के आधार पर पावर ऑड है या इवन है। 4 पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर 6। चलिए 9 वाला क्या बताए थे, 9 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर 9, 9 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर 1। यह था कहानी 4 और 9 का। यानी 6 संख्या ऐसा है जिसमें बिल्कुल कलम चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा 4 अंक ऐसा था, कौन कौन 4 अंक बचा, 2, 3, 7, 8। यह 4 अंक ऐसा है जिसमें आपको देखने के लिए मिला होगा, जब इसका स्थिति हम आपके समक्ष रखे होंगे तो आपको देखने के लिए मिला था कि यह सबका जो इकाई अंक होता है ना, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को क्या करता है, रिपीट करता है। यानी 4 ही प्रकार का इकाई अंक यह चारों अंक की स्थिति में आएगा। क्या क्या आएगा सब आपको हम बता दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, यह सब के स्थिति में 2, 3, 7, 8 की स्थिति में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 के विभाजन के नियम के अनुसार हम भाग पूरा में नहीं दे करके भाग देते हैं लास्ट के केवल 2 डिजिट से, यानी 2 अंक से निर्मित संख्या में। नहीं, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि 4 का विभाजन का नियम भी हम थोड़ा सा चर्चा आपके साथ कर दिए थे।
तो भाग देना जब भी 2 3 7 8 का केस आए तो लास्ट के 2 डिजिट से निर्मित संख्या में हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा इकाई स्थान पर पावर रख के इकाई अंक का फाइंड कर लीजिए। हमने यह भी बात आपको बोला था कि 4 से भाग देने के दौरान मेरे भाई जो शेष बचने की संभावना होती है वह क्या क्या 0 1 2 3। जब 1 2 3 बचे तो पावर में 1 2 3 ही रख करके इकाई अंक निकालिए, लेकिन जब शेष 0 बचे तो पावर के रूप में क्या इस्तेमाल करना है मेरे भाई, पावर के रूप में 4 का इस्तेमाल करना है। इतना करवाए थे, उसके बाद हम सब अंक का इकाई स्थान पर ला करके हर एक का प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवा दिए थे। आज मुकाबला इसका फाइनल मुकाबला होगा, यानी एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दिया है। जितना नंबर सिस्टम में आपको हम क्वेश्चन दिए हैं ना, बस इतना प्रैक्टिस कर लिए, समझिए एग्जाम में 20-25% प्रश्न यहीं से आता है और आपका 20-25% का प्रश्न का निदान हो गया इस चैप्टर पढ़ने के बाद। समय लगेगा इस चैप्टर में क्योंकि चैप्टर यह बड़ा है, हबड़ाने की कोई बात नहीं, सब प्रश्न बताएंगे हम, आपको कुछ नहीं करना, आपका काम है केवल प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 प्रश्न हम कल क्लियर करवा दिए थे, आज 22 नंबर प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो प्रश्न है ना, यह भी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जिसको आप एलडीसी बोलते हैं, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए सब कंसेप्ट आपको बता दिया गया है, अब आज केवल प्रश्न का प्रैक्टिस करवाना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, प्रश्न जो है आपका है 314 पर पावर 1001 प्लस में 314 पर पावर 1002 का इकाई अंक, ये दोनों के जोगफल का इकाई अंक पूछा है। हाँ मेरे भाई 4 वाला स्थिति है, क्या है स्थिति, 4 वाला स्थिति है, नहीं चलिए 4 वाला स्थिति है। हमने आपको क्या सिखाया है कि 4 वाला जो काम करता है, 4 जो काम करता है वह पावर के तर्ज पर, पावर ऑड है या इवन है, सारा मामला वही डिपेंड करता है। तो 4 पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर इकाई स्थान पर 4 मेरे भाई, 4 पर पावर सम संख्या यानी इवन नंबर इकाई स्थान पर 6। देखिए पावर कैसा है, पावर ऑड है, तो 4 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर क्या मेरे भाई 4, और जबकि यहां देखिए 4 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर कितना मेरे भाई 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 कितना मेरे भाई 10। हमको इकाई अंक से मतलब है ना, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, इकाई अंक हो जाएगा मेरा 0। क्या मेरे भाई, इकाई अंक हो जाएगा 0। आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर है ना, क्या उत्तर हो जाएगा आपका ए। समझ गए बात को। तो 4 कैसे काम करता है, 4 और 9 पावर के आधार पर ऑड इवन को देखा जाता है। 4 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर 6। 9 भी उसी तर्ज पर काम करता है, 9 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर 9, 9 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर 1। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। चलिए सारा कंसेप्ट आपको बताए हैं, आज केवल प्रश्न का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए क्या क्या है इसमें, 456 पर पावर 701 प्लस में 425 पर पावर 943 प्लस में 714 पर पावर 384। यह सबका ये जितना भी संख्या इस्तेमाल किया है सारे के जोगफल का इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हर का अलग अलग लॉजिक है। देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या आया है, 6 आया है। हमने आपको क्या सिखाया है कि 0 1 5 6 अगर किसी बेस नंबर के इकाई स्थान पर मौजूद होता है, पावर कुछ भी होता है, इकाई स्थान वापस लौट करके वही आ जाता है। तो पावर से कोई मतलब नहीं। 6 की स्थिति में इकाई अंक क्या मिल जाएगा 6, 5 की स्थिति मेरे भाई इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5। अच्छा 4 कैसे काम करेगा, ऑड इवन के तर्ज पर काम करेगा। तो 4 जो है यहाँ देखिए, यहाँ 5 था तो 5 लौट के आ गया, 4 तो काम करेगा पावर किसी की स्थिति के आधार पर, तो 4 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर 6। तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 6। देखिए 12 और 5 कितना हो गया आपका 17, यानी 17 में यानी 17 में इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 7। हमको इकाई अंक से मतलब है, यानी इकाई अंक जो मेरा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 7 हो जाएगा, इकाई अंक 7। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, 365 पर पावर 319 प्लस में 787 पर पावर 521 प्लस में 419 पर पावर 770 का इकाई अंक पूछा गया, यानी सबके जोगफल का इकाई अंक पूछा है। हर अंक का स्थिति केवल आप ध्यान में रखिए, जो भी स्थिति आपको बताया गया है। चलिए अच्छा 5 वाला है, 5 पर तो पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 ही हो जाएगा।
अच्छा 7 वाला के लिए क्या करोगे, हाँ 2 3 7 8 का जो इकाई अंक होता है हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। हम ये भी बता दिए थे पूरा में भाग नहीं लगाना है, 4 के विभाजन के नियम के अनुसार भाग लगाना है लास्ट के 2 डिजिट में, है ना। चलिए किस में भाग लगाएंगे, 21 में, एकदम नॉर्मल सा बात है। अच्छा 21 में 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, यानी अब बेस के इकाई स्थान पर रख देंगे, यानी 7 पर पावर कितना मेरे भाई 1, है ना। चलिए ये 9 वाला कैसे काम करेगा, ऑड इवन के तर्ज पर 9 पर पावर, या पावर कैसा दिख रहा है, यह विषम है। सम विषम का भी चर्चा आपके साथ कर दी है, जो 2 से कट गया सब का सब सम हो गया, यानी इवन नंबर हो गया, जो 2 से नहीं कटेगा सब का सब क्या हो गया, विषम हो गया। देखिए यह 9 था, पावर इसका ऑड है, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 9, अगर इवन होता तो क्या हो जाता आपका 1 हो जाता। देखिए 7 पर पावर 1 का मतलब तो 7 हो गया मेरे भाई, तो यह 7 पर पावर 1 रखिएगा, इकाई स्थान 7 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लीजिए इसको, तो यह हो गया 7 5 12 और 9 कितना हो गया आपका 21, इसमें इकाई अंक क्या मिल गया आपको 1, नहीं यही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, 1 हो जाएगा आपका उत्तर, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि सारा कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, 25 नंबर आ जाइए मेरे भाई। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 887 पर पावर जो है 267 माइनस में 419, है ना, पर पावर 221 का इकाई अंक पूछा है। चलिए माइनस का चिन्ह हबड़ाना नहीं है, आराम से सोल्व कीजिए इसको। देखिए अच्छा इस 7 वाला स्थिति है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। अच्छा तो 16 चौक 64, क्या रिमाइंडर मिलेगा 3 मिल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ 7 पर पावर कितना रखेंगे 3, 7 पर पावर रख देंगे 3, है ना। चलिए माइनस में आ जाइए। अच्छा 9 का केस है, पावर कैसा है ऑड है, नहीं तो 9 पर पावर विषम संख्या का स्थान पर कितना मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, यह हो गया 7 का क्यूब 343 माइनस में कितना मेरे भाई 9, यानी देखिए इसका इकाई अंक कितना हो गया आपका, ऐसा छोड़ दीजिए अभी सब बात बताएंगे। 343 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 300, यह हो जाएगा आपका 300 कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 334, यानी इकाई अंक अगर देखा जाए तो इकाई अंक आपको क्या मिल जाएगा 4, क्या मिल गया 4, यह 4 हो जाएगा। लेकिन इसको बारीकी ढंग से समझना, इसको बारीकी ढंग से इस प्रश्न को समझना है, इसमें कुछ लॉजिक है जो बताने लायक है। 4 आ गया। अब देखिए यहां से प्रश्न उठता यह है, आप बोलिएगा कि सर यह जो आप काम किए हैं, यह पहले हमको यह समझाइए कि जब आपने इसका इकाई अंक लिया है तो इसमें 343 का आप यूज क्यों किए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपका हो सकता है कि आप इसमें 343 क्यों लिखे ऐसा सर, इसका भी इकाई अंक लिख करके दिखाइए हमको। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए वो भी लिख करके दिखाते हैं। देखो मेरे भाई 7 पर पावर 3, है ना, यह तो आप समझ रहे हैं 3 कैसे आया, 4 से डिवाइड करने पर 67 में। चलिए यह हो गया आपका कितना 9, तो जब इसका इकाई अंक है तो इसका भी इकाई अंक लिख के देखते हैं। तो 7 पर इकाई अंक हम आपको बताएं, 7 के हर एक पावर का 3 4 तरह का इकाई अंक होता है। 7 पर पावर 1 इकाई स्थान पर 7, 7 पर पावर 2 7 49 का 9, 7 पर पावर 3 963 का 3, 7 पर पावर 4 यानी 3 21 का 1, तो 7 पर पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 1 इकाई स्थान पर 7, 7 पर पावर 2 यानी 749 का 9, फिर 963 का कितना मेरे भाई 3 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 3 और यह तो इसका 9 था। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि अब तो लोचा में फंस गए आप सर, तो नहीं फंसेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, आप समझिए समझिए मैथ्स है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको लगता होगा कि निगेटिव आ गया, तो निगेटिव कैसे आ सकता है यह पहले आप सोच करके देखिए, सिंपल सा बात है। अच्छा ये बात बताइए, इसका बेस नंबर 887, इसका बेस नंबर 419, अच्छा एक तो बेस भी बड़ा है और इसके बाद पावर इसका 221 है, इसका पावर 267 है, तो कभी भी मान निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता इसका परिणाम। तो जब निगेटिव हो भी नहीं करेगा तो इकाई अंक कैसे निगेटिव हो जाएगा भाई, ये तो गड़बड़ वाला बात है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप क्या करते हो, अगर छोटा मान होता तो पीछे से कैरी करते नहीं पैचा लेते और भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पैचा ले लीजिए, तो पैचा यानी 1 लीजिएगा तो 13 बन जाएगा, 13 में से 9 चला गया कितना हो जाएगा 4, यही नहीं इकाई अंक आप यहाँ भी निकाले थे, यहाँ से भी इकाई अंक को ही निकल करके आ गए, समझ गए बात को। तो अब जो एग्जाम में हम बताएंगे एक सीजीएल का प्रश्न आया है स्पीसी पे आधारित निगेटिव वाला पे, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा सोचने में, अगर 3 4 टर्म रहेगा तो परेशानी आपका बढ़ा देगा। तो आप क्या कीजिएगा सुनिए, यह तो आपको तरीका बता दिए, एक तरीका और आपको बता, ध्यान दीजिए। देखिए यह वैसा ही काम कीजिए, 7 पर पावर कितना मेरे भाई 3 और यह हो गया 9, इसका इकाई अंक कितना हुआ 3 और इसका कितना हो गया 9, यानी क्या बच गया आपके पास, अगर निगेटिव में देखें तो यह माइनस में 6 बच। मेरे भाई ध्यान रखना,
कि अगर निगेटिव मान आए, अगर मान निगेटिव आए तो 10 जोड़ करके उत्तर कर देना इकाई अंक की स्थिति में। क्या बोले, अगर मान निगेटिव, हर एक तरह का स्थिति आपको हम बताते जा रहे हैं। यहां कैसे किए, एक पीछे से पैचा कर लिए, 13 बन गया, 13 में से 9 घटा लिए 4, क्योंकि निगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है, उसका बेस भी बड़ा है, पावर भी बड़ा है। चलिए, अगर निगेटिव आ भी गया तो क्या करना है, 10 जोड़कर उत्तर देना है। क्या जोड़ करके उत्तर देना है, 10 जोड़ करके, है ना। चलिए 10 जोड़ लीजिए इसमें, तो देखो माइनस में 6 प्लस में 10, यानी आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका इकाई अंक जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका 4। चलिए यहां पर देखिए हम लिख देते हैं नोट कर, इसको आप लोग जैसे हम लिखते हैं ना वैसा ही आप लोग भी लिखते चलिएगा, एकदम बढ़िया कॉपी तैयार होगा। हम चलिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर नोट करके हम लिख देते हैं, और ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या लिखना है कि जब मान, है ना, जब मान निगेटिव आए, हाँ ध्यान दीजिएगा कि जब मान निगेटिव आए, जब मान निगेटिव आए तो 10, कितना, 10, 10 जोड़कर, जब मान निगेटिव आए तो 10 जोड़कर उत्तर देना है। यह बात आप ध्यान रखें। ऐसा ही नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जब मान निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, 10 जोड़कर उत्तर देंगे। क्या करेंगे, 10 जोड़कर उत्तर देंगे, है ना। तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हर एक तरह का स्थिति आपके सामने हमने रख दिया। निगेटिव अगर आ भी गया तो क्या करना है, 10 जोड़ करके उत्तर दे देना है मेरे भाई। चलिए इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अगर देखिए हम तो बार बार बोलते हैं कि आप लोग लाइव सेशन में ही जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए जो चीज छूट जाता है ना वो छूट ही जाता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो कंटिन्यूटी में आपका काम होते चला जाएगा, लेकिन कोई चीज छूट जाएगा फिर आपको भी आसकत हो जाएगा, अब पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए साथ में ही जुड़ने का प्रयास करें। जिनका कभी काल कोई परिस्थिति, कारणवश, कोई काम बस अगर आपका वीडियो छूट जाता है, लाइव क्लास छूट जाता है, तो आप वीडियो का मदद लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपके पास उपलब्ध है ही सारा लाइव सेशन में। और देखिए पीडीएफ भी डाल दिया गया पहला चैप्टर का भी, पहला चैप्टर लंबा चलेगा क्योंकि ये चैप्टर ही वैसा है जिससे एग्जाम में 20-25% प्रश्न आता ही है। तो जब मान निगेटिव आए तो क्या करना है ना, जब मान निगेटिव आए तो 10 जोड़ करके उत्तर देना है। अगला प्रश्न पर देखिए, यह प्रश्न यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न एसएससी सीजीएल में। अच्छा, एक्स का मान दिया गया, समझ रहे हैं ना, एक्स का मान दिया है। क्या दिया एक्स का मान मेरे भाई, एक्स का मान है 600, ध्यान दीजिएगा 633 है ना, पर पावर हो गया आपका कितना, 24 है ना, माइनस में यह हो गया आपका 277 है ना, अब पर पावर हो गया आपका 38, 38 है ना, प्लस में यह हो गया 266, अब पर पावर कितना हो गया आपका मेरे भाई 54 है ना। अब यह पूरे जो आपका कैलकुलेशन है, इस पूरे व्यंजक का आपके आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है। चलिए निकाल लीजिए सबका इकाई अंक। अच्छा, 3 वाला का कैसे निकालते हो मेरे भाई, 3 वाला का क्या करते हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के नियम अनुसार भाग देते हैं लास्ट के 2 डिजिट में। तो 2 ही डिजिट का ही है तो यहाँ तो 0 बचेगा, तो क्या यूज करोगे, 3 पर पावर कितना 4, 0 की स्थिति में। चलिए 7 वाला का हिसाब किताब लगा लेते हैं। फिर देखिए 2 3 7 8 का जो इकाई अंक होता है, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए यही 4 3 चारों 2 3 7 8 यही चारों अंक की स्थिति में हम जो है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड 9 चौक 36 यानी 2 बच जाएगा। चलिए 7 पर पावर कितना हो गया 2। अच्छा, 6 वाला का सोचने की बात ही नहीं, इकाई अंक 6 रह जाएगा, नहीं 0 1 5 6 में तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए 3 पर पावर 4, अच्छा 3 पर पावर 1, इकाई स्थान पर 3, 3 पर पावर 2 यानी 3 तरीके 9, 3 पर पावर 3, 9 तरीके 27, फिर 27 तरीके 81 यानी 3 पर पावर 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। 7 पर पावर 2 का इकाई अंक, 7 पर पावर 1 7, 7 पर पावर 2 यानी 7 7 49 का 9। चलिए और प्लस में कितना मेरे भाई, यह हो गया 6। कुछ भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यह देखिए कितना हुआ, यह हुआ 7 में से 9 चला गया, यानी कितना बच गया आपके पास, यहां बच गया माइनस में 2। हाँ मेरे भाई देखो ना, 6 कितना हो गया आपका 7 है ना, 7 में से 9 चला गया -2। हमने अभी बोला ना कि अगर निगेटिव आ जाए है ना तो क्या करोगे आप, 10 जोड़कर उत्तर दोगे। कितना जोड़ना है मेरे भाई 10, यानी 10 जोड़ लीजिए, यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, यानी इकाई अंक इस पूरे व्यंजक का कितना निकल करके आ जाएगा, 8 निकल करके आ जाएगा, है ना। समझ गए बात को। तो अगर निगेटिव आ जाए है ना, तो हमने आपको नोट करवा के लिखा दिया है कि अगर मान निगेटिव आए तो दिक्कत का बात नहीं है, 10 जोड़ करके आप उत्तर दे दीजिए, है ना। कितना जोड़ करके, 10 जोड़ करके उत्तर देना है आपको, है ना। चलिए ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ था एग्जाम में, आराम से आप लोग भी देख लीजिए।
अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। फिर देखिए वही बात है, कहता है ध्यान दीजिएगा x बराबर है ना, x बराबर हो गया 164 है ना, अच्छा पर पावर 169 169 प्लस में 333 है ना, अब पर पावर 337, ध्यान दीजिए माइनस में 727 अब पर पावर 726, नहीं मेरे भाई 726। इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक हमको निकालना है, इस पूरे व्यंजक का। अब देखिए आइए 4 वाला का कैसे सोल्व करते हैं, ऑड इवन के तर्ज पर सोल्व करने के लिए आपको सिखाए। तो 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर कितना मेरे भाई 4, अगर सम होता तो 6। चलिए 3 वाला के लिए क्या करते हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के नियमानुसार भाग देते हैं लास्ट के 2 डिजिट। चलिए तो 4 से डिवाइड कीजिए, 9 चौका 36, 1 बचेगा, 3 पर पावर 1 लिख दें, 3 पर पावर 1 लिख देते हैं भाई, हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए 7 वाला का क्या करोगे मेरे भाई, चलिए यहां भी देखिए 2 से 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के, तो 6 चौका 24, क्या बचेगा 2। हाँ तो यह हो गया आपका 4, 3 पर पावर 1 का इकाई अंक 3, 7 पर पावर 2 का इकाई अंक कितना मेरे भाई 9, 7 पर पावर 2 का इकाई अंक 9। अब देखिए 7 में से 9 चला गया, क्या बच गया माइनस में 2, मान निगेटिव आया है, 10 जोड़कर उत्तर देंगे, फिर प्लस में 10, यानी उत्तर कितना मेरे भाई 8, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा पूरे व्यंजक का, तो 8 हो जाएगा, 8 का पूरे व्यंजक का इकाई अंक है ना। तो निगेटिव भी आए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, यानी क्या करेंगे 10 जोड़कर उत्तर देंगे, है ना मेरे भाई, 10 जोड़ करके उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो आपका लग रहा है कि प्रश्न पूरा लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत का बात नहीं, कहीं हड़बड़ाना नहीं, सब कंसेप्ट आपको सिखाए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कीजिए आप लोग है ना, और उसे अभी तो हम कमेंट देखते भी नहीं है, क्या देखें क्योंकि अभी तो बेसिक स्टार्ट है, सारा प्रश्न तो हम को बताना है, डिस्टर्ब हम क्यों हो उसमें, देखेंगे आपका कमेंट जब हम बोलेंगे बनाने के लिए तब, अभी तो हम सारा चीज हम ही बता रहे हैं, तो अभी आप लोग सीखिए, आप लोग जवाब दीजिए जरूर है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका प्रश्न दिख रहा है, यह पूरे व्यंजक का इकाई अंक हमको निकालना। चलिए सबका लॉजिक, एक का इकाई अंक कितना 1, कुछ भी नहीं सोचना है, फिर 1 वाला का कितना 6 वाला का कितना मेरे भाई 6, हाँ 5 वाला का कितना 5, ये देख रहे हैं, यह सब तो ऐसा ही सा संख्या इस्तेमाल किया है कि जिसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा फिर देखिए 6 वाला का कितना मेरे भाई 6, अब फिर देखिए ये तो 259 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, यह हो गया 9। देख रहे हैं जितना बड़ा था उतने आसान था मेरे भाई, जितना बड़ा उतना आसान। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 5 1 6, 6 से 6, अच्छा 9 1 कितना हो गया 10, 10 में से 6 घटा कितना हो जाएगा आपका, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना मेरे भाई 4 हो जाएगा, इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना मेरे भाई 4 हो जाएगा आपका, इस पूरे व्यंजक का इकाई। समझ गए बात को, एक इसका एकदम भी, इस सब में तो आंख मून के कर देना है, 6 इसका 5 इसका 6 इसका 9 इसका, देखिए 5 1 6, 6 से 6 काट लिए, 9 1 10 में से 6 चला गया, इकाई अंक हो जाएगा 4। अगला पर चलते हैं 29 नंबर। चलिए यह सब भी प्रश्न देखिए आसान प्रश्न है, सब बात बताए, गुना के रूप में दे दिया, क्या दिक्कत है। अच्छा देखिए 4 का स्थिति है, 4 पर पावर विषम संख्या मेरे भाई, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 4, 6 के केस में तो पावर कुछ भी हो, इकाई में क्या मिलेगा 6। 7 वाला केस को देखिए 16 चौक 64, नहीं यानी 0 बचेगा, 0 के केस में पावर क्या इस्तेमाल करते हैं 4, 7 पर पावर 4, चलिए इसका भी इकाई अंक लिख लेंगे अब की बार, ये हो जाएगा 4 गुना 6, 7 पर पावर 4 का इकाई अंक बताइए, 7 पर पावर 1 इकाई स्थान पर 7, 7 पर पावर 2 7 7 49 का 9, 7 पर पावर 3 9 7 63 का 3, और 7 पर पावर 4 3 7 21 का, समझ गए बात, सब बात बताया। अभी गुणनफल का इकाई, या तो गुना कीजिए, नहीं तो यह लॉजिक तो आपको सिखा है, 6 चौका 24 का 4, फिर 4 इकाई, यानी इकाई अंक आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, इस व्यंजक का इकाई अंक हमको क्या मिल जाएगा 4, क्या मिल जाएगा मेरे भाई 4, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारा चेला मेरा बढ़िया है, जो समझिए एक कोई तुम नाम भुला रहे हैं, कौन मौर्य है,
मैसेज किए थे कुछ देर पहले, वो 32 नंबर प्रश्न हमसे फिर से बताने के लिए बोले। अभी 32 तो हम बताए नहीं थे कल, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया लगता है कि अगर हम कंसेप्ट बता दिए, आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप पूरा जुड़ करके एकदम पूरा बनाइए मेरे साथ में, बोले तो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग एप्लीकेशन पर, मतलब नया नया मेरा पहला बैच है, तो आप लोग थोड़ा आसपास जितने दोस्त मुहिम हैं, आपके कजन जो भी हैं, यानी भाई बहन पढ़ने वाले जो भी हैं, सभी जगह आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि बहुत मिनिमम प्राइस में हम सारा सुविधा आपको दे रहे हैं और यह भी गारंटी देते हैं कि दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल। और इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा प्रचार भी आप लोग कर दिया कीजिए, है ना, क्योंकि ताकि हम भी जिस क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें थोड़ा देखिए। अभी एक्चुअली हम करीब 2012 से पटना में, हम ये क्या आपको बोले ये सब बात, 2012 से करीब पटना में हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं ऑफलाइन के माध्यम से। और कोरोना आने के बाद समझ रहे हैं पूरा एकदम पलटी मारा गाड़ी, ठीक है। अब सारा दुनिया ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो चुका है, तो यह मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर यह मेरे द्वारा पहला बैच चलाया जा रहा है, जबकि ऑफलाइन में तो हम करीब 10 साल से सब लोग का सेवा करते आ रहे हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबको बढ़िया लगे, क्योंकि मेरे द्वारा कंटेंट जब बढ़िया दिया जाएगा तो सब लोग जुड़ेंगे, सबको मजा आएगा और सबको एग्जाम में फायदा होगा और एकदम नौकरी हो जाएगा, यह बात आप मान लीजिए। अगला प्रश्न आ जाइए। 7 पर पावर 65 गुना 9 पर पावर 45 गुना 4 पर पावर 40 गुना 6 पर पावर 49 का इकाई अंक पूछा। हाँ मेरे भाई, निकालिए सबका। 7 वाला का कैसे निकालोगे, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, नहीं 64। 7 पर पावर कितना मेरे भाई, 1, है ना। 9 वाला आ जाइए। 9 पर पावर विषम संख्या ना, इकाई स्थान पर कितना मेरे भाई, 9। 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर कितना, अच्छा। 6 वाला का तो पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। अच्छा 7 पर पावर 1, इसको गोली मारिए ना, 1 रखिएगा, इकाई अंक 7 न होगा मेरे भाई। तो काहे ला एक स्टेप हम आगे बढ़ाए। 9 7 63, 63 का 3। अगला रिलेशन रिजल्ट से, 6 3 18 का 8, 8 6 48 का मेरे भाई 8। यानी इस व्यंजक का इकाई अंक अगर देखा जाए तो इकाई अंक कितना मेरे भाई, 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे ना। 7 का 7 पर पावर 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा रखेंगे। 9 पर पावर विषम संख्या 9, 4 पर पावर सम संख्या 6, 6 वाला का कुछ भी पावर होगा 6। तो इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक अगर देखा जाए तो इकाई अंक कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। पूरे जितना आपको देंगे पूरे किताब का सॉल्यूशन करवा देंगे, है ना, पूरे किताब का। देखिए जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि मेरा बुक आता है, 3 बुक आता है, अर्थमेटिक का, एडवांस का, वह पूरा क्वेश्चन हम ऑफलाइन में जैसे सोल्व करवाते हैं वैसे ऑनलाइन में उसमें भी सोल्व करवाएंगे। अगर आपको मौका मिलेगा तो कभी ऑफलाइन सेंटर पर आकर के एक मेरा बुक ले चले जाइएगा। अगर आपके पास बुक होगा तो समझिए और बढ़िया बात है, पूरा बुक का सोल्यूशन हो जाएगा। हम बोले जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, खास करके मैथ्स का हम बात बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए संख्या तो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो क्या हबड़ाना है, बड़ा बड़ा दिख रहा है तो नहीं मेरे भाई, कभी भी नहीं हबड़ाना है। अच्छा ये बड़ा दिख रहा है तो इस सबसे हमारा कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हाँ ना, समझ रहे हैं बात को। या तो आप भी समझते होंगे कि 215 से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब 3 से है। 826 से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, 7। यह तो बात आप भी बखूबी ढंग से समझ रहे हैं। चलिए अब 3 वाला केस है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के नियमानुसार भाग देना लास्ट के 2 डिजिट में। 16 चौक 64, रिमाइंडर 3 बचा। तो 3 पर पावर कितना, 3। ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए 4 से भाग देंगे, 13 चौके 52, नहीं मेरे भाई। तो 7 पर पावर कितना हो गया, 7 पर पावर 1, 1 आ गया। 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, इकाई स्थान पर 3, 3 पर पावर 2, 9 का 9 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 यानी 9 3 27 का 7, फिर 3 पर पावर 4 17 के 21 का 1, तो 3 यानी यह कितना हो जाएगा, 7। इसका इकाई अंक। चलिए 7 49 का कितना मेरे भाई, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक अगर देखा जाए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, है ना, 9। चलिए अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, यह थोड़ा लॉजिकली प्रश्न है। हम बोले ना एकदम हर प्रकार का प्रश्न आपको देंगे, लॉजिकली प्रश्न है, समझिए बात को। और यही केशव मौर्य शायद उनका नाम था जो मैसेज किए थे कुछ देर पहले, बोले थे सर 32 नंबर थोड़ा क्लास में डिस्कस। 32 नंबर भाई की पूरा हम ही सब बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। पढ़ाने के बाद अगर दिक्कत हो तब मैसेज कीजिए कि हाँ सर दिक्कत हुआ, आपने बताया। चलिए बढ़िया बात है कि आपने बनाया,
तो उनके द्वारा 32 नंबर पूछा गया था, इससे भी 32 नंबर पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़ा देखने में लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ दम है। लेकिन दम है जरूर, लेकिन हम आपको जो कंसेप्ट देते हैं वो बहुत हैवी कंसेप्ट देते हैं। कोई प्रश्न आएगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए पहले हम समझते हैं पावर का कहानी। पावर का कहानी आपको देखिए, पावर का कहानी समझो बेटा। देखिए पावर पर पावर दो तरह का, एक्स टू दी पावर एम पर पावर एन, और एक हम लिखे एक्स पर पावर एम अपर पावर एन। दोनों का अर्थ अलग अलग है, समझ रहे हैं? पहले इस लॉजिक को पकड़िए, दोनों का अर्थ अलग है। पूछे क्या अलग है सर, दोनों तो एक ही बतवा लिखा हुआ है, पावर पर पावर ही लिखा हुआ है, तो ऐसा क्या अलग आपको लग रहा है इसमें? हाँ अलग है मेरे भाई, यह बहुत बार आपको फंसाएगा, लेकिन समझ जाएगा तो बिल्कुल आसान है। तो पावर पर पावर है, लेकिन यह नियमानुसार है, यह नियम को फेल कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो पावर पर पावर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर पर पावर गुना हो जाता है, लेकिन ब्रैकेट के साथ रहेगा तब मेरे भाई, यानी इसका मान होगा एक्स पर पावर एम इंटू, समझ गए बात को? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, अगर विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर हो तो एक्स पर पावर एम पर पावर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर विदाउट ब्रैकेट होगा तो पावर वाला का पावर समझा। एग्जाम्पल के तहत आपको समझाए। देखिए यह बात हम ऑफलाइन बैच में बोला करते हैं, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है मेरे भाई, तो एक्स और एन में कंफ्यूजन जिन बच्चों को हो तो आप लोग कृपया नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर हम एक्स लिखेंगे तो बीच में थोड़ा गैप होगा, एन लिखेंगे तो कोई गैप नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये कंफ्यूजन होता है, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप समझ लीजिएगा एक्स और एन में कंफ्यूजन आपको नहीं हो। तो यह दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल के तहत आपको हम सिखा, क्या एग्जाम्पल दें? जैसे लिखे 5 पर पावर 4 पर पावर 2। हाँ समझिएगा, यह दोनों का एग्जाम्पल। देखिए यह सब बात आपको हम बताएंगे, और कहां बताएंगे? करनी घातांक में बताएंगे, सर्च इंडिसेस में यह सब सारे बात का व्याख्या करेंगे आपके साथ। 5 पर पावर 4 पर पावर 2, हाँ मेरे भाई यह तो ब्रैकेट के साथ है पावर पर पावर, तो पावर पर पावर क्या होगा? गुना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 पर पावर 4 दूना कितना, इसका मतलब यह निकल। लेकिन अगर यही बात को हम ऐसे लिख दें 5 पर पावर 4 पर पावर 2, देखिए लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। अरे मेरे भाई तो यह नियमता आया पावर पर पावर, ब्रैकेट के साथ आया, पावर पावर गुना हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर हो तो ऐसी स्थिति में व्यंजक को ऊपर से सोल्व करते हैं। इसका मतलब होता है पावर पर पावर, ऊपर से सोल्व कीजिए इसको, 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 का मतलब मेरे भाई 16, 4 पर पावर 2 16, इसका मतलब हुआ 5 पर पावर 16 का मतलब क्या हुआ? 5 पर पावर 16। समझ रहे हैं बात को? एकदम समझना है। और एग्जांपल आपको दिखा, जैसे हम लिखे 3 पर पावर 5, हाँ मेरे भाई अब पर पावर 3, 3 पर पावर 5 पर पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ब्रैकेट के साथ है, तब पावर पावर गुना 3 पर पावर 5 तरीके कितना मेरे भाई? 15, 5 तरीके 15। लेकिन अगर हम लिख दें 3 पर पावर 5 अपर पावर 3, यह तो विदाउट ब्रैकेट है, तो ऊपर से सोल्व करना होगा इसको, तो 5 पर पावर 3 यानी कितना? 125। इसका मतलब हुआ 3 पर पावर 125, कितना मेरे भाई? 3 पर पावर 125। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब यह हुआ, आप समझ गए होंगे। अब हमको पता है कि दोनों का अर्थ क्या होता है। अगर ब्रैकेट के साथ पावर पर पावर हो तो गुना करेंगे, लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर इस्तेमाल किया गया हो तो ऊपर से सोल्व, इसका मतलब पावर पर पावर ही होता है। आपको प्रश्न को सोल्व करना होगा ऊपर से सोल्व करते आइए और नीचे तक। समझ गए बात को? एग्जाम्पल के तहत हमने आपको सिखा दिया कि दोनों में क्या फर्क है। इसको एकदम नोट करके आप लोग लिख लीजिए, और बताएंगे इस पे विशेष चर्चा होगा करनी घातांक में, इसके सारे कंसेप्ट को हम बताएंगे। अब देखिए, अब आपको हम प्रश्न भी बनाने से बचा, एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है हम लिखते हैं, 2 पर पावर 3 पर पावर कितना? 3 पर पावर 4 पर पावर 5। देख रहे हल कीजिएगा तो बोड़ा जाइएगा भाई, बोड़ा जाइएगा, इतना आपका कॉपी कैलकुलेटर सब फेल हो जाएगा। चलिए 4 पर पावर 5 पर पावर 6, हाँ बेटा अगला
5 पर पावर 6 पर पावर 7। अगला 6 पर पावर 7 पर पावर 8। अगला 7 पर पावर 8 पर पावर 9। अगला मेरे भाई 8 पर पावर 9 पर पावर 10। समझ रहे हैं बात को? यही प्रश्न था आपका मेरे भाई। अब देखिए, अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि 5 वाला स्थिति से तो आप परिचित हैं। चलिए दूसरा कलर से इस्तेमाल कर लेते हैं। यह 5 वाला स्थिति से आप परिचित है ना कि 5 पर, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 6 पर पावर 7 आपको निकाल, समझ रहे हैं बात को? तो 5 का स्थिति से आप परिचित है कि 5 पर कुछ भी पावर आएगा इकाई स्थान पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब 5 में हम आपको दो लॉजिक बताए थे। पूछिए क्या लॉजिक आपको बताए थे? हम बताए थे मेरे भाई कि 5 गुना और इकाई स्थान पर 5, जबकि 5 गुना इवन इकाई स्थान पर मेरे भाई 0। 5 गुना और इकाई स्थान पर 5 और 5 गुना इवन इकाई स्थान पर 0। ये लॉजिक आपको सिखाए हैं पहले से। तो यह तो यहां से इकाई अंक आपको 5 मिले नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 2 का कोई भी पावर हो, इसका मतलब हम सिखा दिए 3 पर पावर 4 का मतलब यह मत समझ लीजिएगा 3 चौके 12 2 पर पावर 12, नहीं, विदाउट ब्रैकेट है। इसका मतलब 3 पर पावर 4 81 यानी 2 पर पावर 81। समझ रहे? सारा कैलकुलेटर आपका भीतर चला जाएगा, कोई कैलकुलेटर काम करने वाला यहां नहीं है आपका। अब देखिए, लेकिन एक बात तो आप कंफर्म जानते हैं कि 2 का कोई भी पावर क्यों नहीं हो, मान भले बड़ा या छोटा आपको मिले, लेकिन वह हमेशा एक इवन नंबर होगा। 2 का कोई भी पावर का आप मान निकालिएगा तो कैसा होगा, इवन नंबर होगा। देखिए यहां से जो मान मिलेगा वह क्या आपको मिलेगा, देखिए यहां से मिलेगा जो मान हमको मिलेगा वह क्या मिलेगा, इवन। और जबकि इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया मेरे भाई 5। अब देखिए 5 गुना इवन, तो 5 गुना इवन जो है वह इकाई अंक क्या देता है, 0। क्या देता है मेरे भाई, 0। 5 गुना इवन इकाई अंक, इसका रिजल्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। देख रहे हैं कहीं प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी है ना। 5 गुना इवन इकाई स्थान पर हो जाएगा 0, 5 गुना ऑड इकाई स्थान पर 5। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सारा बात बता दिए, आप केवल इसका रिवीजन कीजिए। अगर और भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, फिर हम आपको सारा बात एक बार फिर हम चर्चा कर ही देते हैं कि दिक्कत नहीं हो। प्रश्न देखे बड़ा लंबा चौड़ा तो बहुत लोग को परेशानी होने लगती है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए ये देखिए, हमने बोला आपको कि 5 का कोई भी पावर हो इकाई अंक हमेशा 5 मिलेगा, यहां से 5 मिलेगा। जबकि हमने बोला कि 2 का कोई भी पावर होगा तो वह हमेशा एक इवन नंबर के रूप में आएगा, तो इकाई अंक तो हमेशा इसका इवन होगा। तो 5 गुना इवन इकाई स्थान क्या दे देगा आपको, जी। सारा लॉजिक आपको बता दिए। यह दोनों बात को आप ख्याल में रखिएगा, यह समझिए, नोट करके ही लिख लीजिएगा आप दोनों बात। एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर, अगर ब्रैकेट के साथ पावर पर पावर हो तो गुना करेंगे, लेकिन विदाउट ब्रैकेट होगा तो पावर वाला का पावर समझा जाए। समझ रहे हैं बात को? अगला प्रश्न पर आते हैं। चलिए 217 पर पावर 413 गुना 819 पर पावर 547 गुना 414 पर पावर 624 गुना 342 पर पावर 812 का इकाई अंक आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब थोड़ा आप दिमाग को फास्ट काम, अब बच्चा ऐसा हरकत नहीं कर, क्योंकि सारा बात आपको हम बता चुके। 7 का स्थिति है, 4 से डिवाइड करेंगे, बताओ मेरे भाई, 4 तरीके 12, 1 मिलेगा। 7 पर पावर 1 इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 गुना में। 9 पर पावर विषम संख्या, इकाई अंक क्या देगा आपको, कम होता तो 1। 4 पर पावर सम संख्या, इकाई अंक क्या देगा आपको, 6। अच्छा दो वाला का कैसे निकालोगे मेरे भाई, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के नियमानुसार भाग दिया जाता है लास्ट के 2 डिजिट। 0 पावर 4, 2 पर पावर 4, इकाई अंक कितना, समझ रहे हैं बात को। 2 पर पावर 1 इकाई अंक 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 6। चलिए निकाल लीजिए। 9 सत्य 63, 63 का 3, 6 तरीके 18, 18 का 8, 8 छके 48, 48 का कितना 8। यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक अगर देखा जाए तो इकाई अंक कितना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना मेरे भाई, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अभी बात पावर पर पावर वाला एक प्रश्न और आ गया। हाँ? तो क्या दिक्कत है, हमने दोनों कंसेप्ट अभी आपको सिखाया कि पावर पर पावर एक्चुअली होता क्या है।
जैसे देखिए आपका प्रश्न क्या है, 137 अब पर पावर 13, अब पर पावर कितना मेरे भाई, यह हुआ। इसका अर्थ हमने समझा कि पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ ही गुना हो जाए। इसका मतलब हुआ 137 पर पावर 13 गुना 7 का स्थिति है, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। आगे रिमाइंडर्स थ्योरम आपको सिखाने वाले हैं, रिमाइंडर निकालने का कंसेप्ट, प्रश्न और आसान। पावर को 4 से गुना करके अब 4 से डिवाइड करना संभव है कि गुना करने के लिए आप जाइए तो अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए 12 1 इसका निकाल 44, रिमाइंडर कितना होगा। देखिए जैसे संख्या परफॉर्म करता है वैसे उसका रिमाइंडर परफॉर्म करता है, यह बात आपको सिखाएंगे रिमाइंडर्स थ्योरम। चलिए 1 गुना 3 यानी 3 हो जाएगा, तो यह हो गया 7 पर पावर 3। अच्छा 7 पर पावर 3 का इकाई हम कितना, 7 पर पावर 1 7, 7 पर पावर 2 9, 7 पर पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी इस व्यंजक का इकाई हम कितना हो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोल्व कर पाना संभव है। 137 पर पावर 13 गुना 47, पहले उसी का मान बढ़ाएगा, उतना पावर संभव ही नहीं है आपका। सब कैलकुलेटर कंप्यूटर तो निकाल लेगा भाई, कैलकुलेटर फेल हो जाए, स्क्रीन पर आपको दिखने वाला नहीं है। अगला प्रश्न, यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है इस पूरे व्यंजक का इकाई, देखिए प्रश्न लंबा चौड़ा आ रहा है लेकिन हबड़ाना नहीं है, सब कंसेप्ट आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 5 का स्थिति है ना, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। यहाँ 3 का स्थिति है, किसका 3 का, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के नियमानुसार भाग देना, लास्ट के 16 चौक 64, सॉरी 17 चौक 68, एक बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 पर पावर 1 इकाई अंक क्या हो गया आपका, एक बचेगा ना मेरे भाई 4 से डिवाइड करने पर। चलिए इधर आ जाइए, 9 पर पावर सम संख्या इकाई स्थान पर क्या देगा आप, क्या मिलने वाला है, एक सम संख्या। अच्छा 4 पर पावर जो है, ध्यान दीजिएगा 4 पर पावर कैसा है, 4 पर पावर जो है आपका यह क्या है आपका विषम संख्या, इकाई स्थान पर क्या देगा। अब 7 वाला स्थिति है ना, इसका स्थिति है 7, तो 7 पर पावर ध्यान दीजिएगा 7 पर पावर क्या हो गया आपका, ये देखिए 7 पर पावर, अब यह जो है इसको आप लास्ट के 2 डिजिट में भाग लेंगे, 8 चौक के 7 का स्थिति है, यह सबका जो इकाई अंक होता है 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट कर, तो 4 से डिवाइड करेंगे 32, कितना मिलेगा 3, 7 पर पावर 3 यानी 343, इकाई अंक कितना हो जाएगा, सबका तो निकाल लिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसका कितना हुआ मेरे भाई 8। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप अब समझिए बात को, यह आपको दिख रहा होगा सर यह तो निगेटिव आ गया, क्या आ गया निगेटिव आ गया, नहीं जबकि निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं, दिख रहे हैं आसमान जमीन का फर्क है, तो सर यह निगेटिव आ गया। हमने आपको क्या सिखाया, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, इसका पार्टिकुलर आप पहले निकाल लीजिए। क्या सिखाया कि अगर मान निगेटिव आए तो 10 जोड़ करके उत्तर देना है, तो यहां पर आपका क्या आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है आपका यह आ रहा है माइनस में कितना 3, 10 जोड़ेंगे यानी 10 जोड़िएगा माइनस में 3 में, तो इसका इकाई हम क्या हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई 3, अब निकाल लीजिए 8 7 56, 6 3 18, कितना हो गया मेरे भाई, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना हो जाएगा 8, पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। समझ रहे हैं बात को, यहां हमने क्या किया, निगेटिव आ रहा था तो 10 जोड़ करके इसका इकाई अंक निकाल लिए, है ना, इसका हिसाब किताब अलग है, इसका इकाई अंक निकाल लिया गया 10 जोड़ करके, -3 आया था, 10 जोड़ा हमने 7 निकल करके, इसको होशियारी से, है ना, एकदम इस प्रश्न में होशियारी बरतना है मेरे भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है 329 423, यह 89 स्टार है, इसी के साथ यानी स्टार का अंक आपसे पूछा जा रहा है, इस सब का गुणनफल का इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक, देखिए कौन कौन सा संख्या है, अच्छा एक संख्या 329, एक संख्या है आपका 423, इसको पहले लिख लेते हैं, एक संख्या है आपका 387, जबकि एक संख्या 89 स्टार है 89, स्टार के जगह पर यहां ब्लैंक्स कर लेते हैं क्योंकि इसी का अंक आपसे पूछा,
समझिएगा बात को, सब एग्जाम का प्रश्न है एकदम, लेवल नहीं चाहना, ये सीजीएल सोचिए। अगर मैथ्स कहीं पूछा जाता है तो ऐसा से सीजीएल ही है, बाद बाकी तो हमारा पहला दूसरा टॉपिक पूछेगा भाई। चलिए, तो हम, अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा बात आपको हम बताना चाहते हैं, तो बताओ, जैसे हम 3 गुना 4 लिखे तो उसको 4 गुना 3 लिख देते, क्या आपत्ति कर देते, गुणनफल वही मिलने वाला है भाई, गुना में आगे पीछे करने से थोड़ी कोई मान पर फर्क पड़ेगा। तो हमने सबको लिख दिया, जिसमें हमको मान फाइंड करना था, जिसका एक अंक हमको निकालना था, जो स्टार के रूप में दिया गया था, वहां ब्लैंक्स बना। अब प्रश्न क्या कहता, इस पूरे गुणनफल का जो है इकाई अंक मेरे भाई 2 है, तो कहता स्टार के स्थान पर, यानी यही जो ब्लैंक्स हम छोड़े, इसके स्थान पर कौन सा अंक है। चलिए, इसका इकाई अंक 9, इसका 3, इसका 7, इसका 1। अब जैसे निकालते हैं, 9 तरीके 27, कितना मेरे भाई 7, आगे 7 7 के 49, 49 का कितना मेरे भाई, 49 का कितना 9। अब यहां पर सोचना यह है कि क्या रखें ताकि इकाई अंक, प्रश्न कहता इकाई अंक क्या मिल जाए मेरे भाई, इकाई अंक 2 मिल जाए। अरे तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपका उत्तर हो गया ना करेगा भाई। अच्छा 2 रख के रखिए, 2 रखिएगा, 9 दूना 18, 8 मिलेगा, 8 रखिएगा, 9 8 72, 2 मिल जाएगा, 7 रखिए, 9 से 63 3 मिलेगा, 5 रखिएगा, यानी कितना रखना होगा, तो 8 रखना होगा, कितना मेरे भाई, यानी आपको रखना होगा यहाँ पे, कितना रखना होगा 8, यानी 8 रख दीजिएगा, 9 8 72, इकाई स्थान पर 2 मिल जाएगा। आपसे पूछा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, जिसको हमने ब्लैंक्स के रूप में यहां ले लिया है, यानी स्टार के स्थान पर 8 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। यह तो धासु प्रश्न है, एग्जाम का प्रश्न है। तो देखिए, एग्जाम का जो प्रश्न होता है थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है, खास करके मैथ अगर देखना है तो ऐसे सीजीएल का मैथ देखिए, है ना, वहां मैथ्स में लॉजिक होता है, उसका मैथ देखिएगा तब आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है। अगला प्रश्न, यह देखिए, कहता है 3 3 3 पर पावर n, इसका इकाई अंक जो है कितना है, इसका इकाई अंक, तो कहता है 7 पर पावर n का इकाई अंक बताइए। पहले सोच लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा बात आपसे, इकाई अंक के लिए क्या ई सबसे वास्ता होता है, पावर वाला में देख रहे हैं ना अभी तक आप स्थिति, हमको तो बेस का यूनिट प्लेस से मतलब, तो 3 पर पावर क्या रखोगे कि 7 आपको मिलेगा इकाई अंक के रूप में, इकाई अंक 3 पर पावर 1, इकाई अंक 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3, यानी 3 रखना होगा, या तो 3 रखिए यन के जगह पर, या तो कोई बड़ा रखे अगर आपको शौक है, तो यन का वैसा मान रखिए जो 4 से डिवाइड करने पर 3 शेष दे, क्योंकि इकाई अंक आपको 7 लाना है, समझ रहे ना, इकाई अंक क्या लाना है आपको, 7 लाना है। या तो अगर छोटा रख करके सोल्व करना है तो 3 रखिए, अगर आपको लगे कि सर बड़ा रख के दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा मान रखिए जरा में 4 से डिवाइड केला पर 3 बचे, जैसे 15, और कोई 31। तो बड़ा काहेल माथा पेची करल जाएंगे भाई मेरे, क्या रख लेंगे n के जगह पर, क्या रखेंगे 3, जितना छोटा सा मेरा काम चल जाए वही सहूलियत है, 3 रखेंगे, वही n का मान जब निकल करके आ गया इधर प्रयोग कर लीजिए, यानी हो जाएगा 7 7 7 पर पावर कितना। अब देखिए यह 7 पर पावर 3 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 7 पर पावर 1 इकाई स्थान पर 7, 7 पर पावर 2 9, 7 पर पावर 3, यानी 9 सत्य कितना हो जाएगा आपका, यही इकाई अंक, यही पूछा गया था कि इसका इकाई अंक अगर 7 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, बी नंबर, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, और ये आपका इस पार्ट का यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट का, जो हम पार्ट 2 चल रहे थे, पार्ट फर्स्ट तो 9 प्रश्न था, पार्ट 2 जो हम चल रहे थे ये आज कंप्लीट हो गया। कल हम चलेंगे इसके पार्ट 3 में, आपको पीडीएफ दे दिया गया है, और पार्ट 3 का इकाई अंक का जो प्रश्न है वह फैक्टोरियल से रिलेट करके है, समझ रहे ना, तो कल पहले सिखाएंगे फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे, बड़ा नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, सब सिखा देंगे, कल फैक्टोरियल के पहले बारे में बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा सब प्रश्न आपको सिखाएंगे। चलिए, तो इस पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, कहता है इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो है n प्लस 2, क्या क्या संख्या, देखिए संख्या क्या क्या है, 433,
456। कहता है इसका इकाई अंक n+2 है। अच्छा एक बात बताइए, इकाई अंक के लिए तो हमको इसी से बात लिख दीजिए, तो क्या क्या है, 3 100, इसी को लिखना है, हमको देखना है। कहता है पूरे गुणनफल का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है, n+2, देख रहे हैं ना। और यह एसएससी सीजीएल 2017 मेंस पेपर में जाइएगा तो यह प्रश्न पूछेगा भाई, एकदम देख लीजिए, 17 का पेपर जाके देखिए, एकदम मेंस में मिल जाएगा आपको। अब इसका इकाई अंक तो हम सबका लिख लिए हैं। अब कहता है n का मान क्या रखें, ताकि समझिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, इकाई अंक n+2 मिल जाए। अच्छा पहला क्या है, 1। अच्छा एक बात सोचिए, सिंपल सवाल, 6 तरीके कितना हो गया, 3 गुना 6, 18 का कितना, नहीं 18 का हो गया 3 6, 18 का 8। अब n के जगह पर सोचना है कि n के जगह पर क्या रखें ताकि इकाई अंक n+2। पहला ऑप्शन है 1, अगर 1 रखिएगा तो 8 इकाई 8, 1 और 2 3 मिलेगा इकाई, संभव नहीं है, यहाँ 8 आ रहा, वहां 3 आ रहा। 8 रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 ही 8 कितना 64, 4, 8 और 2 10, 0 नहीं। अगर 3 रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 तरीके 24, 4, 3 और 2 5, नहीं हो रहा है, मैच करना चाहिए इकाई अंक n+2 के रूप में। अगर आप 6 रखिएगा तो 8 6 48 का 8, 6 और 2 8 इकाई अंक मिल जाएगा, यानी n की जगह पर कितना रखना होगा, 6, कितना 6, देख लीजिए, 8 6 48 का 8 इकाई अंक 8 इधर भी मिलेगा, और n के जगह पर आप 6 रखिएगा तो आप देखिए 6 प्लस में 2 यानी इकाई अंक आपको इधर भी क्या मिल गया, 8 मिल गया, यानी इकाई अंक n+2 के रूप में मिलना चाहिए था, तो 8 मिल गया। तो आपसे यही पूछा गया था कि n की जगह पर क्या रखें ताकि इकाई अंक n+2 के रूप में हो, तो n के जगह पर क्या रखें, n के जगह पर हम रखें 6, इकाई अंक 8 आया, 6 + 2 8 इधर भी मिल जा रहा है, यानी आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह था आपका टॉपिक फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी प्रश्न संख्या 38 तक हमने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दिया कि कभी भी इससे प्रश्न आएगा तो अब दोबारा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत होगा, आपके पास वीडियो उपलब्ध है, आप देख करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और आपसे हम बार बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन आपसे विनती कर रहे हैं कि आप मेरा एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगा। हाँ थोड़ा मेरा जो हम बोले हैं एक बात आपसे कि आप लोग थोड़ा सभी लोग को जानकारी दे दीजिए कि मैथ्स का बैच यहाँ चल रहा है, झारखंड जीके का भी बैच, तो झारखंड के जो लोग हैं तो झारखंड जीके के बारे में भी बताएंगे लोग, है ना, कि दोनों बैच जो स्टार्ट हुआ था वही प्राइस में अभी भी लोग को दिया जा रहा है, तो सब लोग आके जुड़े और सभी को फायदा होगा, इसका पूर्ण गारंटी हम आपको दे रहे हैं। जितना हो ज्यादा हो सकेगा हम आपको मेहनत करके देने का प्रयास जरूर करेंगे, और पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है, इसलिए जिन भी बच्चों का डिमांड था पीडीएफ भी डाल दिया गया है, सारा चीज आपके पास है। आपका काम है केवल बैठ करके घर पे पढ़ना, जहां भी हो आप सुरक्षित रूप से जितना बताया गया उतना प्रश्न का रिवीजन करें। तो आज 38 नंबर प्रश्न तक छोड़ रहे हैं, कल शुरुआत होगा पार्ट 3 से, फैक्टोरियल वाले प्रश्न से, 39 नंबर प्रश्न से। चलिए फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद, जय